वेलकम टू स्टडी गो वजीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट के बारे में। बीएनएस में चैप्टर नंबर 6 में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन 128 से लेकर 136 तक के प्रोविजन। सेक्शन 128 सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करता है ताकि पता चल सके कि क्रिमिनल फोर्स का मतलब क्या होता है। फिर क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 129 में एंड असोल्ट की 130 में, और इन दोनों की पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 131 में। और अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ अगर करी जाती है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के रिस्पॉन्स में तो तब उसके लिए थोड़ा कम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है सेक्शन 136 में। फिर सेक्शन 132 से लेकर 135 तक आपको देखने को मिलेंगी क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट की एग्रावेटेड फॉर्म्स एंड उनकी पनिशमेंट्स। फोर्स की जो लीगल डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 128 ऑफ बीएनएस में, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी अगर आपने फिजिक्स में जो फोर्स की डेफिनेशन है वो पढ़ी हुई है। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, आपने ये मान के चलना है कोई बॉल है, पड़ी हुई है, शांति से रेस्ट वाली स्टेज में है, विराम अवस्था में है, आपने उसको उठा के मोशन में ला दिया, लुढ़का दिया, गतिशील अवस्था में ला दिया। तो आपने ऐसा जो चीज़ अप्लाई करके किया है वो चीज़ फोर्स ही तो है। या फिर मान के चलो कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है लुढ़कते हुए, आपने उसकी गति में चेंज किया है, वो बहुत तेज स्पीड से आ रही थी, आपने उसको स्लो कर दिया हल्का सा टच करके। या फिर वो बहुत हल्के आ रही थी, आपने घुमा के बैट मारा, वो तेज स्पीड में आगे जाने लग गई। तो ये जो चेंज किया है मोशन में, जो चीज अप्लाई करके किया है वो चीज फोर्स ही तो है। या फिर मान के चलो कोई बॉल आपकी तरफ लुढ़कते हुए आ रही है, आपने उसको रोक दिया, मोशन वाली स्टेज से रेस्ट वाली स्टेज में ला दिया, गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में ला दिया। ये जो आपने जिस चीज को अप्लाई करके किया है ये फोर्स ही तो है। और अब यहां पर ये मान के चलो कि आप ये चीज किसी बॉल के साथ नहीं कर रहे हो, आप ये चीज अगर किसी अदर पर्सन के साथ कर रहे हो तो तब माना जाएगा कि आप उस पर्सन पर अप्लाई किए हो या कह लो यूज किए हो क्या चीज, फोर्स। और वहीं अगर आप ये जो चीजें मैंने आपको बताई कि बॉल के साथ करी गई, इनमें से कोई सी भी चीज करते हो किसी भी सब्सटेंस के साथ, ताकि जो वो सब्सटेंस है वो कांटेक्ट में आए किसी अदर पर्सन के किसी बॉडी पार्ट के, या फिर उस पर्सन ने जो चीज पहनी हुई है या कैरी की हुई है उस चीज के कांटेक्ट में आए, या किसी ऐसी चीज के कांटेक्ट में आए जो कि इस तरीके से सिचुएटेड है कि वो पर्सन के सेंस ऑफ फीलिंग को अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उस पर्सन के ऊपर फोर्स यूज नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो, किसी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स यूज करके इनडायरेक्टली उस पर्सन के ऊपर फोर्स यूज कर रहे हो। तो अल्टीमेटली माना यही जाएगा कि आपने क्या किया है, उस पर्सन के प्रति फोर्स यूज किया है। प्रोवाइसो ये चीज बता रहा है कि अगर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन के प्रति फोर्स यूज कर रहे हैं तो किन किन तरीकों से हम फोर्स यूज कर सकते हैं। ऐसा हम खुद की बॉडीली पावर बोले तो फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या फिर किसी सब्सटेंस को डिस्पोज करके, यानी किसी चीज को इस तरीके से प्लेस करके कि वो खुद मूव हो रही है, खुद बदल रही है, खुद स्टॉप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है ना। जैसे ही मतलब जाल पे पैर पड़ा, इंसान जाल में फंस गया अपने आप ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस पहले जाल बिछाना पड़ेगा। लेकिन किसी सब्सटेंस को डिस्पोज करने का मतलब यही है। और एक और उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हो। जैसे ही गेट खोला, ये जो तोप है ये अपने आप ही चालू हो गई। तीसरा तरीका है किसी एनिमल को इंड्यूस करके। तो ये 3 तरीके हैं जिनके जरिए हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन के प्रति फोर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फोर्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। बट फोर्स यूज करना सिर्फ और सिर्फ पनिशेबल चीज नहीं है जब तक कि वो क्रिमिनल नेचर का ना हो। और कोई फोर्स क्रिमिनल फोर्स कब बनेगा ये बता रहा है सेक्शन 129। ये कह रहा है कि जब फोर्स इंटेंशनली हम यूज करते हैं किसी पर्सन के प्रति उस पर्सन की कंसेंट के बिना, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर उस पर्सन को कोई इंजरी देने या डर देने या एनॉय करने की इंटेंशन से, या फिर ये चीज का लाइकलीहुड जानते हुए, तो तब कहा जाएगा कि जो फोर्स यूज किया है वो है क्रिमिनल फोर्स। और क्रिमिनल फोर्स को ना अपने सेक्शन 33 ऑफ बीएनएस में जो चीज मेंशन है क्या, कि जो ट्रिवियल एक्ट होते हैं
जो बहुत ही स्लाइट डिग्री ऑफ हार्म करते हैं, उनको हम ऑफेंस नहीं मानते, उनको हम पनिश नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते ही आपने क्रिमिनल फोर्स वाले ऑफेंस को ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनके लिए कोर्ट नहीं जाया जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनके लिए कोई रीजनेबल मैन कंप्लेन नहीं करता है, तो वो चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। बाकी क्रिमिनल फोर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं अब वो हम देखेंगे। इन एग्जाम्पल को हम एज इट इज़ नहीं पढ़ेंगे, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगी। रिया, तो मान के चलो मैं किसी बोट में बैठी हूँ मस्त, एक पर्सन आता है, उस बोट की जो रस्सी है वो खोल देता है ताकि जो बोट है खुलने के बाद चलने लग जाएगी ना और ये चीज़ वो मेरी कंसेंट के बिना कर रहा है, मुझे डराने की इंटेंशन से या मुझे एनॉय करने की इंटेंशन से। तो यहाँ पे जो वो किया है वो किया है क्या, वो किया है क्रिमिनल फोर्स यूज। वही मान के चलो मैं एक रथ में बैठी हूँ और जो घोड़ा वहां पर है रथ को चला रहा, उस घोड़े को अगर कोई पर्सन कोड़ा मार के स्पीड में ला दे और ये वो करे बिना मेरी कंसेंट के, मुझे डराने के या एनॉय करने की इंटेंशन से, तो तब यहाँ पे माना जाएगा कि उस पर्सन ने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। एक और चीज, मैं मस्त पालकी में बैठे हुए जा रही हूँ, मुझे लेकर जा रहा है, मैं किसी कहीं की पता नहीं कहाँ की कौन से जमाने की राजकुमारी हूँ ऐसे मान लो, तो मुझे पालकी में लेके जा रहे हैं। मीनवाइल कोई डाकू आके उस पालकी को रोक लेता है, जो उसका डंडा होता है ना उसको पकड़ के रोक लेता है। क्यों? ताकि जो मैंने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है उसको वो लूट सके, और ये चीज वो किया है बिना मेरी कंसेंट के। अभी सिर्फ उसने पालकी को स्टॉप किया है और उस पालकी को उसने स्टॉप किया यानी कि मेरे को भी स्टॉप कर दिया, यानी कि फोर्स इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, और उसके साथ साथ उसका क्रिमिनल इंटेंशन है, तो इसी वजह से वो फोर्स बन जा रहा है क्रिमिनल फोर्स। एक और एग्जाम्पल देखो, मान के चलो कोई मेरे को इंटेंशनली पुश करता है किसी सड़क पे बिना मेरी कंसेंट के, मुझे परेशान करने के इंटेंशन से, तो यहाँ पे माना जाएगा कि उसने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। एक और एग्जाम्पल देख लो, किसी पर्सन के ऊपर पत्थर फेंक के मारा जाता है या पानी फेंक के मारा जाता है, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हो आप। तो ये चीज अगर की जा रही है उस पर्सन को डराने के या परेशान करने के इंटेंशन से बिना उस पर्सन की कंसेंट के, तो तब ये चीज है क्रिमिनल फोर्स। और किसी महिला का अगर जो उसने घूंघट किया हुआ है वो घूंघट उसकी कंसेंट के बिना उठा दिया जाए उसको डराने के लिए या उसको परेशान करने के लिए, तो ये चीज भी क्रिमिनल फोर्स है। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल ये पूछ लिया जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, जेड मस्त नहा रहा है, उसके पानी में अगर गर्म पानी मिलाया जाता है, उबलता हुआ पानी, उसको इंजर करने की इंटेंशन से या डराने की इंटेंशन से या एनॉय करने की इंटेंशन से और उसकी कंसेंट के बिना, तो तब ये चीज भी क्रिमिनल फोर्स है। किसी के पीछे कुत्ता दौड़ा दिया बिना उसकी कंसेंट के, उसको डराने की या इंजर करने की इंटेंशन से, तो तब ये चीज भी क्रिमिनल फोर्स है। एक और एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है, किसी पर्सन के ऊपर अगर थूका जाए उसको एनॉय करने की इंटेंशन से, अगर किसी पे थूके तो कितना ऐसा लगता है ना, तो ये चीज भी क्या है, ये चीज भी क्रिमिनल फोर्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्रिमिनल फोर्स के आपने ध्यान रखने हैं। सेक्शन 130 बीएनएस का असॉल्ट को डिफाइन करता है। असॉल्ट में दो चीजें आपने मेन जो है वो ध्यान रखनी है, क्या, जेस्चर या फिर प्रिपरेशन। अगर जो कोई भी जेस्चर करता है या प्रिपरेशन करता है, यहाँ पर जो चीज़ लिखी है उस चीज़ को करने की इंटेंशन से या फिर ये जानते हुए कि ये चीज़ हो सकती है, क्या चीज़, कि कोई पर्सन जो वहाँ पर मौजूद है वो इस चीज़ के डर में आ सकता है कि उसके प्रति तो क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला है, तो तब ये कहा जाता है कि जो कोई भी ऐसा जेस्चर किया है, प्रिपरेशन किया है, वो किया है क्या, असॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को ऐसे हाथ हिला के दिखा रहे हो ताकि जिसको आप इस तरीके से हाथ हिला के दिखा रहे हो वो सोचे कि भाई उसको आप चाटा वाटा मारने वाले हो, तो तब ये चीज क्या है, ये चीज मानी जाएगी कि अभी आपने सिर्फ हाथ हिला के दिखाया उसको, यानी कि ये चीज क्या है, ये असॉल्ट है। या फिर अगर क्या किया जाता है, जो कुत्ते की रस्सी है बंधी हुई उसको खोला जा रहा है इस तरीके से, जो सामने पर्सन खड़ा है उसके माइंड में ये चीज आए कि भाई ये पर्सन तो मेरे पीछे कुत्ता छोड़ने वाला है। अब पीछे अगर कुत्ता छोड़ दिया जाता है तो वो चीज होती है क्रिमिनल फोर्स, तो यानी कि उस पर्सन के माइंड में ये एप्रीहेंशन डाली जा रही है, डर डाला जा रहा है कि उसके पीछे कुत्ता छोड़ा जाने वाला है, तो तब इस तरीके का एक्ट, कुत्ते का मजल लूज कर रहे हैं, वो चीज क्या चीज है, वो चीज है असॉल्ट। स्टिक उठा के किसी को धमका रहे हैं कि भाई तेरे को मारेंगे, स्टिक दिखा दिखा के उसको धमका रहे हैं, तो ये चीज भी असॉल्ट है। किसी के घर में पत्थर फेंक रहे हैं
ताकि उस घर में जो रह रहे हैं लोग वो इस चीज के डर में आए कि उनके प्रति क्रिमिनल फोर्स ये यूज करने वाले हैं। तो ये चीज भी असॉल्ट है। किसी की तरफ तलवार लेके ऐसे जेस्चर में आया जा रहा है जैसे कि बस तलवार से हार्म करा जाएगा अब तो ये चीज भी क्या है, जब तक कि हार्म नहीं कर दिया जाता तब तक, जब तक कि इशारों में काम चल रहा है तब तक ये चीज असॉल्ट है। किसी पर्सन को गन पॉइंट पे लिया जा रहा है शॉर्ट डिस्टेंस से, तो ये चीज भी असॉल्ट है। किसी पर्सन के प्रति इस तरीके से बढ़ा जा रहा है ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, उसको मारने वाले हैं, उसको पीटने वाले हैं, उसको उधेड़ने वाले हैं। तो ये सिर्फ जेस्चर, ये सिर्फ प्रिपरेशन जो है ये असॉल्ट है। लेकिन अगर सिर्फ मुंह से बोल के धमकाया जाए तो वो चीज इंटिमिडेशन में जाएगा, वो असॉल्ट नहीं होगा। असॉल्ट के लिए जरूरी है जेस्चर या फिर प्रिपरेशन, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कुछ बोला जा रहा है तो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो रहेगा असॉल्ट ही। लेकिन सिर्फ कुछ बोल के धमकाया जा रहा है तो वो चीज असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में रिसेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सिर्फ किसी पे चिल्लाया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है तो ये चीज असॉल्ट नहीं है। कौन सा केस है ये? के धनंजय वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरी 2024 का। सिर्फ बोला जाना कुछ असॉल्ट नहीं है, उसके साथ साथ जरूरी चीज है कोई जेस्चर किया गया हो या कोई प्रिपरेशन की गई हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जिस पर्सन के प्रति जेस्चर करके प्रिपरेशन करके उसके माइंड में डर डाला जा रहा है कि उसके ऊपर तो क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाने वाला है, ऐसा डर डाला जा रहा है ना, तो वो पर्सन इतना तो पास होना चाहिए कि वो इस डर में आ सके। ऐसा नहीं कि आप दूर ग्राउंड में खड़े हुए हो, कोई ट्रेन जा रही है, उसमें कोई पर्सन आपको ऐसे हाथ हिला के दिखा रहा है, थप्पड़ दिखा रहा है, तो वो चीज असॉल्ट में नहीं आएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो पर्सन आपको इस तरीके से जेस्चर करके प्रिपरेशन करके आपके माइंड में क्रिमिनल फोर्स यूज किए जाने का भय डाल रहा है, वो पर्सन वो चीज करने लायक भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बूढ़ा आदमी है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, उससे बिस्तर से उठा तक नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हाथ हिला के ऐसे दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा, तो ये चीज असॉल्ट नहीं होगी। फिर ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो प्रिपरेशन करने की वजह से पनिशमेंट मिल रही है, बट हमने तो पढ़ा है कि सिर्फ प्रिपरेशन करना कोई ऑफेंस नहीं होता है। लेकिन यहां पर प्रिपरेशन के साथ साथ एक स्पेसिफिक इंटेंशन या कह लो नॉलेज या कह लो मेंसरिया जुड़ा हुआ है, तब जाके वो असॉल्ट वाला ऑफेंस बन रहा है। सेक्शन 131 में असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स, इन दोनों में से जो भी ऑफेंस करेगा उसकी पनिशमेंट बता रखी है। अगर वो किया जा रहा है बिना ग्रेव सडन प्रोवोकेशन के, तो तब कितनी पनिशमेंट है? तब मिलेगी सिंपल या फिर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर या फिर फाइन अप टू 1000 रुपीज या फिर बोथ। ध्यान रखना है कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। वहीं सेक्शन 136 बीएनएस का बताता है कि अगर ये किया जाए इन रिस्पॉन्स टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जिस पर्सन के प्रति किया जा रहा है उस पर्सन ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया था, इसलिए उसके रिस्पॉन्स में ही उसके साथ असॉल्ट किया या क्रिमिनल फोर्स किया, तो तब जो भी असॉल्ट किया या क्रिमिनल फोर्स किया अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वो लायबल होगा सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए, जो कि मैक्सिमम 1 मंथ तक की होगी, एंड फाइन उतना ही है 1000 रुपीज तक का, जो भी हमने देखा सेक्शन 131 में, या फिर ये दोनों। और सेक्शन 136 वाला जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट, इसको कंपाउंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि जिस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से सजा कम मिल रही है सेक्शन 136 में, वो सेक्शन 131 में जो एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं उनके अधीन होना चाहिए। तो सेक्शन 131 में जो दी गई है सबसे पहली एक्सप्लेनेशन, वो ये कह रही है कि जिस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से सजा कम हो रही है 136 में, वो कैसा वाला नहीं होना चाहिए? वो प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए जो आपने खुद ही इजाद किया है, या फिर जो प्रोवोकेशन आया है किसी ऐसी चीज के रेस्पॉन्स में जो की गई है इन द ओबीडियंस ऑफ लॉ, या फिर जो की गई है बाय द पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर, या फिर वो प्रोवोकेशन आया है तब जब किसी पर्सन ने आपके प्रति उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लॉफुली एक्सरसाइज किया है। तो इन चीजों के रेस्पॉन्स में जो भी अभी मैंने आपको बताई, जो प्रोवोकेशन आता है वो वाला ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है, जिसकी वजह से 136 में हो रही है पनिशमेंट कम। और कोई प्रोवोकेशन
क्या उतना ग्रेव एंड सडन है जिसकी वजह से सेक्शन 136 में पनिशमेंट कम हो सकती है? ये चीज है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये कहता है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। और ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हमने पढ़ी, इनको आप रिलेट कर सकते हो सेक्शन 101 में फर्स्ट एक्सेप्शन में जो दे रखी है ना एक्सप्लेनेशन, उससे। अब बीच के जो सेक्शन रह गए हैं वो भी देख लो, जो कि है सेक्शन 132 से 135 तक। इनमें से आपने ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 132, 133, 134 इन तीनों सेक्शन में सेम ही पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट है? सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 2 इयर्स, या फिर फाइन, या फिर बोथ। और ऑफेंसेस क्या क्या दे रखे हैं? तो सेक्शन 132 ये कहता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, जो कि अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, किया जाता है असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज, या ऐसा है कि जो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया है वो किया गया है पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकने के या डिटर करने के इंटेंशन से, या फिर पब्लिक सर्वेंट कोई चीज़ कर रहा है या कोई चीज़ करने का अटैम्प्ट कर रहा है इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए लॉफुली पब्लिक सर्वेंट कोई चीज़ कर रहा है या कोई चीज़ करने का अटैम्प्ट कर रहा है, तो उसके कंसिक्वेंस में अगर असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जाता है तो तब ऑफेंस बनेगा सेक्शन 132 ऑफ बीएनएस का। और इस कॉन्टेक्स्ट में रिसेंट में केस आया था महेंद्र के सोनकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2024। इस केस में कहा गया था कि अगर जैसे कि किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाते हैं तो वो इधर उधर ऐसे मूव होता है, अपने अरेस्ट से बचने के लिए थोड़ा धक्का मुक्की कर देता है, तो वो चीज़ यहाँ पर सेक्शन 132 वाला ऑफेंस नहीं बनाएगी। वो क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहा है ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंसिडेंटल एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंट, जब किसी पर्सन को पकड़ने जाते हैं पुलिस वाले तो वो ये चीज़ें करता है, खुद को छुटाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे करता है। तो अगर ये चीज़ वो बिना इस इंटेंट के कर रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस वालों को असॉल्ट करे या उनके प्रति क्रिमिनल फोर्स यूज़ करे, तो तब ये चीज़ 132 के दायरे में नहीं आएगी। सेक्शन 133 ये कह रहा है कि किसी पर्सन से आपको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसको डिसऑनर करने के इंटेंशन से उसके प्रति आप असॉल्ट यूज़ कर रहे हो या क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो, आप उसको असॉल्ट कर रहे हो या उसके प्रति क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो, तो तब माना जाएगा कि किया गया है सेक्शन 133 वाला ऑफेंस, जिसके लिए पनिशमेंट यहाँ पर मेंशन है, जो कि अभी हमने डिस्कस करी। और ये जो 133 में मेंशन है ऑफेंस, ये कंपाउंडेबल है, इसको विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट कंपाउंड किया जा सकता है। सेक्शन 134 ये कह रहा है कि किसी पर्सन ने कोई चीज़ पहनी हुई है या कैरी करी हुई है, उस चीज़ को चुराने की कोशिश करते हुए अगर उस पर्सन के साथ असॉल्ट किया जाता है या उसके प्रति क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जाता है, तो तब सेक्शन 134 वाला ऑफेंस बनेगा, जिसके लिए पनिशमेंट वही है जो अभी हमने डिस्कस करी थी। वही सेक्शन 135 ये कह रहा है कि अगर असॉल्ट किया जाए या क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जाए किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करने का अटैम्प्ट करते हुए, तो तब एज पर सेक्शन 135 ऑफ बीएनएस पनिशमेंट इम्पोज की जा सकेगी, सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर्स, या फिर फाइन जो कि होगा 5,000 रुपये तक का, या फिर दोनों। और 135 वाला जो ऑफेंस है, इसको कोर्ट की अनुमति से कंपाउंड किया जा सकता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि बीएनएसएस में कौन से सेक्शन में मेंशन है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट। तो यहाँ पे आपका असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स वाला पोर्शन होता है कंप्लीट। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मतलब दोनों चीज़ों का एक है, डाउट आया या कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो नोट्स मैं आपको पढ़ाती हूँ वो नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं, बीएनएस के, बीएसए के, टीपीए के, सीपीसी के, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी मैंने हार्ड कॉपी में लॉन्च किए हुए हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी पीडीएफ अवेलेबल होती है। तो उनको परचेज करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। वहाँ पर मैं आपको डिटेल वगैरह दे दूंगी कि किस तरीके से आप परचेज कर सकते हो, जो नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करती हूँ वो। बाकी जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मेरा चैनल है स्टडी गो विद ज़ीनत के नाम से टेलीग्राम पर, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बीएनएस के नेक्स्ट वीडियो में।